नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आरजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, राजस्थान के भूगोल विषय में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल विषय में मैंने जिलों के बारे में, जिलों का उपनाम डाल रहा था और जिलों के उपनाम में देखो जयपुर जिला डाल दिए थे मैंने, और गंगानगर डाल दिया था और कुछ जिले डाल दिए थे। आज देखते हैं जैसे बूंदी जिला, बूंदी जिले को क्या क्या नाम से जाना जाता है। जैसे बूंदी में आएगा, बूंदी का उपनाम क्या है? एक तो वृंदावती, बूंदी को क्या कहा जाता था? वृंदावती कहा जाता था। वृंदावती के बाद में उसे बूंदू का नाला कहा जाता था और राजस्थान की उपकाशी या छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और देखो, बूंदी के बारे में लिखते हैं आगे टॉपिक में। बूंदी, बूंदी को क्या कहा जाता है? वृंदावती कहा जाता है। उपनाम क्या है बूंदी का? वृंदावती। इसके बाद में बूंदी को क्या कहा जाता था? बूंदू का नाला। वृंदावती, बूंदू का नाला राजस्थान की छोटी काशी या राजस्थान की उपकाशी किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है वृंदावती कहा जाता है, बूंदू का नाला कहा जाता है, राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है और राजस्थान की उपकाशी कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर क्या कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बूंदी को? देखो, वृंदावती कहा जाता है, बूंदू का नाला कहा जाता है, राजस्थान की छोटी काशी, राजस्थान की उपकाशी, बावड़ियों का शहर और बावड़ियों का नगर कहा जाता है। देखो, और बूंदी के अंदर एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। देखो कहाँ स्थित है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य? बूंदी में। जो क्या है? सांपों के लिए जाना जाता है, सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। जो कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है, तो इसे क्या कहा जाता है? सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। देखो, बूंदी के और कुछ नाम और है। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद कहा जाता है किसे? बूंदी को। फर्रुखाबाद कहा जाता है बूंदी को। और देखो, ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में एक और नोट लगा के लिख लेना, नोट। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो टाइगर प्रोजेक्ट न होते हुए भी, न होते हुए बाघों को देखा जा सकता है। देखो, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट न होते हुए भी क्या है? यहाँ पे बाघों को देखा जा सकता है खुला आराम से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बार बार पूछा जाता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहली बात तो बूंदी में स्थित है। सांपों की शरण स्थली कहाँ स्थित है? सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? ये पूछा जाता है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को कहा जाता है जो बूंदी में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो टाइगर प्रोजेक्ट न होते हुए भी बाघों के लिए जाना जाता है। देखो, वृंदावती, फर्रुखाबाद, बूंदू का नाला, राजस्थान की छोटी काशी, राजस्थान की उपकाशी, सॉरी, इसको राजस्थान की दूसरी काशी, राजस्थान की दूसरी काशी कहा जाता है। क्या? राजस्थान की दूसरी काशी। और राजस्थान की उपकाशी कहा जाता है डिडवाना को। उपकाशी किसे कहा जाता है? डिडवाना को। राजस्थान की उपकाशी के नाम से जाना जाता है डिडवाना को, दूसरी काशी के नाम से जाना जाता है बूंदी को।
आगे जिला है 12। देखो 12 जिले को क्या क्या कहा जाता है, 12 जिले के उपनाम। एक तो राजस्थान का क्या कहा जाता है, इसे वराह नगरी कहा जाता है, वराह नगरी। राजस्थान की वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, 12 को कहा जाता है किसे, 12 को। और बरसाना, राजस्थान का बरसाना किसे कहा जाता है, 12 जिले को कहा जाता है राजस्थान का बरसाना। और देखो 12 जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, शिकारी नृत्य, नृत्य शिकारी नृत्य प्रसिद्ध। किस जिले का प्रसिद्ध है, 12 जिले का नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है, शिकारी नृत्य प्रसिद्ध है। देखो 12 में एक है बंड देवरा, बंड देवरा कहाँ स्थित है, बंड देवरा 12 में। इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, 12 को कहा जाता है। देखो 12 जिले को क्या कहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, बंड देवरा 12 को कहा जाता है। वराह नगरी, राजस्थान की वराह नगरी किसे कहा जाता है, 12 को। बरसाना के नाम से किसे जाना जाता है, 12 को। नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है, शिकारी नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध है, 12 का। और बंड देवरा, देखो 12 के अंदर स्थित है बंड देवरा, कहाँ स्थित है, बंड देवरा 12 में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। देखो राजस्थान का खजुराहो मैंने बता दिया था क्या, किराड़ू, किराड़ू कहाँ स्थित है, बाड़मेर में, जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। लेकिन हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, 12 को कहा जाता है, जो बंड देवरा को। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, बंड देवरा को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है, 12 में स्थित है। एक मेला पड़ता है सीताबाड़ी 12, सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला। देखो क्या है, सीताबाड़ी मेला कहाँ पड़ता है, 12 में। इसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है किसे, सीताबाड़ी मेला है 12 में पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है, सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, या हाड़ौती का कुंभ कहलाता है। क्या कहता है इसे, हाड़ौती का कुंभ, हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है किसे, सीताबाड़ी मेला 12 को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का कुंभ और सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। देखो तो यह है 12 के उपनाम, वराह नगरी, बरसाना, नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है, शिकारी नृत्य। और किराड़ू के बारे में मैंने पहले बता भी दिया है, बाड़मेर में जो किराड़ू क्या है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किसे, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जबकि बंड देवरा है स्थित 12 में, उसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। सीताबाड़ी मेला है 12 में, जिसे क्या कहा जाता है, सहरिया जाति का कुंभ या हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। अब देखो आगे जिला देखते हैं, जयपुर जिला। जयपुर जिले को किस किस नाम से जाना जाता है या उपनाम क्या क्या है। देखो तो जयपुर जिले के उपनाम क्या क्या है। देखो पहले जयपुर को कहा जाता है रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है, जयपुर को रंगश्री द्वीप। राजस्थान की काशी, राजस्थान की काशी, गलता जी जयपुर। क्या कहा जाता है, राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है, गलता जी जयपुर को कहा
जाता है। रंगश्री द्वीप किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। देखो जयगढ़, जयपुर का उपनाम क्या है? जयगढ़। क्या कहा जाता है इसे? जयपुर को जयगढ़ कहा जाता है। रामगढ़ कहा जाता है, रामगढ़। रामगढ़ के उपनाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। ढूंढाड़, ढूंढाड़ कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये भी पूछा जाता है देखो। और विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर के नाम से जयपुर को। गुलाबी नगरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। आमेर क्या थी? देखो ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी। आमेर क्या थी? ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी। ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी क्या थी? आमेर। ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी किसे कहा जाता था? आमेर को। राजस्थान का पेरिस, जयपुर का नाम क्या है? राजस्थान का पेरिस। राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। रत्न एवं पन्ना नगरी, रत्न एवं पन्ना नगरी, रत्न एवं पन्ना नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की विरासत नगरी, राजस्थान की विरासत नगरी, राजस्थान की विरासत नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। वैभव नगरी, वैभव नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को क्या कहा जाता है? वैभव नगरी कहा जाता है। आइलैंड ऑफ गैलोरी किस क्या कहा जाता है? आइलैंड ऑफ गैलोरी, आइलैंड ऑफ गैलोरी, आइलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। आइलैंड ऑफ गैलोरी। तो देखो जयपुर के रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप राजस्थान की काशी क्या है? गलताजी जयपुर। कहाँ स्थित है? गलताजी जयपुर में। जयगढ़, रामगढ़, ढूंढाड़, विराटनगर और गुलाबी नगरी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गुलाबी नगरी। आमेर को क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी के उपनाम से जाना जाता था। राजस्थान का पेरिस, राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। रत्न एवं पन्ना नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की विरासत नगरी, राजस्थान की विरासत नगरी। वैभव नगरी किसे कहा जाता है? वैभव नगरी। और आइलैंड ऑफ गैलोरी, आइलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। आइलैंड ऑफ गैलोरी। आगे देखो जिला डूंगरपुर। डूंगरपुर के क्या क्या उपनाम है? जैसे पहाड़ों की नगरी, इसे क्या कहा जाता है? इसे डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। डूंगरिया भील की ढाणी, डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से किसे जाना जाता है? डूंगरपुर को जाना जाता है। देखो और एक यहाँ बेणेश्वर मेला पड़ता है। कहाँ पे? डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ,
या वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वागड़ का कुंभ या भीलों का पुष्कर। वागड़ का कुंभ क्या कहा जाता है? इसे आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ कहा जाता है, या भीलों का कुंभ। भीलों का कुंभ कहा जाता है किसे? गणेश्वर मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है, या भीलों का पुष्कर भी कहा जाता है। इसके उपनाम क्या है? भीलों का पुष्कर। देखो बेणेश्वर धाम के कितने उपनाम है? बेणेश्वर मेला पड़ता है डूंगरपुर में, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। वागड़ का कुंभ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वागड़ का कुंभ, बेणेश्वर मेले को। और भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर को। और भीलों का पुष्कर किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, जो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और देखो बेणेश्वर डूंगरपुर का एक नृत्य प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का नृत्य फेजन नृत्य। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? फेजन नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? फेजन नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का प्रसिद्ध है फेजन नृत्य। तो देखो डूंगरपुर के क्या क्या उपनाम थे? डूंगरपुर के तो पहाड़ों की नगरी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। फिर आता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का क्या क्या है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है, भीलों का कुंभ कहा जाता है, भीलों का पुष्कर कहलाता है। और नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है? फेजन नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का? डूंगरपुर का। आगे जिला है देखो पाली। पाली जिले के उपनाम क्या क्या थे? देखो तो पाली जिले का पहला उपनाम तो आता है गुर्जर प्रदेश। गुर्जर प्रदेश क्या कहा जाता था पाली को? पहले गुर्जर प्रदेश के उपनाम से जाना जाता था। पाली के अंदर एक है रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में। इसे स्तंभों का नगर कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? स्तंभों का नगर। स्तंभों का नगर। स्तंभ खंभों को कहा जाता है स्तंभों का नगर। तो रणकपुर को क्या कहा जाता है? खंभों का नगर कहा जाता है। रणकपुर में कितने खंभे हैं? 1444 खंभे हैं। कितने? 1444 खंभों के कारण इसे क्या कहा जाता है? स्तंभों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणकपुर को स्तंभों का नगर कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर है स्थित पाली में, इसे जैन मंदिरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणकपुर को जैन मंदिरों का तीर्थ स्थल। जैन मंदिरों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। देखो जवाई बांध है पाली के अंदर। क्या है? जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। जो इसे क्या कहा जाता है? जवाई बांध पाली में। इसका उपनाम क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। वाड़ का अमृत सरोवर। जवाई बांध को किस उपनाम से जाना जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। तो देखो पाली के उपनाम कितने हुए? गुर्जर प्रदेश। गुर्जर प्रदेश हो गया किसका? पाली को कहा जाता है। फिर पाली के अंदर है रणकपुर जैन मंदिर, इसे स्तंभों का नगर कहा जाता है। क्यों? 1444 खंभों पर स्थित होने के कारण जैन मंदिरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। किसे? रणकपुर जैन मंदिर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो जवाई बांध कहाँ स्थित है? पहले तो पाली में। फिर इसे क्या कहा जाता है? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जवाई बांध पाली को कहा जाता है।
जवाई बांध पाली को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। देखो चूरू, अगला जिला है चूरू। क्या है? चूरू जिला। राजस्थान का सबसे ठंडा सबसे गर्म जिला, राजस्थान का सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। सर्वाधिक तापांतर व न्यूनतम तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक तापांतर व न्यूनतम तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक तापांतर व न्यूनतम तापांतर वाला जिला किसे कहा जाता है? चूरू को। गोगात्री तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? गोगात्री तीर्थ, गोगात्री तीर्थ के उपनाम से किसे जाना जाता है? चूरू को जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश क्या कहा जाता है? शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। तो देखो चूरू को, चूरू जिला है राजस्थान का सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला, सर्वाधिक तापांतर व न्यूनतम तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक तापांतर व न्यूनतम तापांतर वाला जिला गोगात्री तीर्थ और शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। देखो तो राजस्थान का जो जिला चूरू है ना, इसे सबसे ठंडा व सबसे गर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक चूना पाए जाने के कारण सर्वाधिक चूना पाया जाता है, जो दिन में क्या होता है? सर्वाधिक गर्म होता है, गर्म, और रात में क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है। रात्रि में क्या हो जाता है? जल्दी ठंडा हो जाता है। इस कारण इसको दिन में तो क्या राजस्थान का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कहा जाता है। किसे? चूरू को कहा जाता है। तो सर्वाधिक तापमान, देखो दिन के अंदर सर्वाधिक गर्म होने के कारण से सर्वाधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो इसे क्या कहा जाता है? तापांतर वाला और न्यूनतम तापांतर वाला जिला कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।